गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। जैसा आप जानते हैं, आज गायत्री मंत्र पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं वापिस आपको लेकर जाना चाहूंगा अपने वो दो लेसन्स जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। पहला तो ये कि हमारी ये जो क्रिएशन है, इस क्रिएशन में हम जो देखते हैं, ये 5 एलिमेंट्स हैं। इन 5 एलिमेंट से हम सबकी फॉर्मेशन हुई है, और इन पांचों एलिमेंट्स को एंजॉय करने के लिए हमारे पास ये पांचों सेंसेस हैं। ये पांचों सेंसेस से जो इंप्रेशन हम लेकर जाते हैं, वो इंप्रेशन हमारा थॉट प्रोसेस को जन्म देता है, और वो थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में से जाता है। माइंड हमारा, हमने डिस्कस किया था, 3 हमारे माइंड के हैं: कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो ये जो पांचों का सेंसेस का जो इंप्रेशन है, जब हमारे कॉन्शियस माइंड में जाता है, तो उस कॉन्शियस माइंड से ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। सुपर कॉन्शियस माइंड का हमने बात की थी कि ये हमारे अंदर एक स्पेशल शक्ति है, जिसको कि हमने डिफरेंट इन्वोक करना है, डिफरेंट तरीके से। जितना हम इस सुपर कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, उतना ही हमारी लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ जाएगी, उतना ही हमारी लाइफ में नेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो सबकॉन्शियस माइंड को प्योर करने के लिए हमने इतने सारे जो लेक्चर्स हैं, उनमें सबकॉन्शियस माइंड को प्योर करने की ही विधि आपसे डिस्कस की, और आज हम स्पेशली इसको विद रिस्पेक्ट टू गायत्री मंत्र हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे प्योरिटी ला सकते हैं, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र का ओरिजिन कैसे हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप जानते हैं, ऋषि विश्वामित्र ने जब एक तपस्या कर रहे थे, तो राजा इंद्र ने एक मेनका नाम की स्त्री को भेजा, और उसने अपने नृत्य से राजा ऋषि विश्वामित्र को अट्रैक्ट कर लिया। डिस्ट्रैक्शन हो गई, उसका तप भंग हो गया। तब राजा ऋषि विश्वामित्र ने सोचा कि अगर कोई नारी जिसका इतना अपने मन के ऊपर संतुलन था, उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, तो ऐसी पता नहीं कितनी मेनकाएं घूम रही हैं पूरे वर्ल्ड में, और कितने व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की क्या स्थिति होगी जब मेरे जैसा व्यक्ति, जिसने इतना अपने आप को प्योरीफाई किया था, इतना तप किया, इतना मेरा रहने का तरीका, इतना मेरा अपने ऊपर संतुलन अच्छा था, फिर भी ये मेनका मुझको आकर डिस्ट्रैक्ट कर गई। तो मुझे कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए, और उसके लिए उसने सोसाइटी को एक बिगेस्ट गिफ्ट दिया, ये मंत्र। आप जानते हैं, जितने भी ऋषि होते थे, ये साइंटिस्ट थे, और ये जानते थे कि हमारी जो बॉडी है, इस पर साउंड वेव्स का क्या असर रहता है। आप देखते हैं, जब हमें गुस्सा आता है, हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। जब हमें किसी भी तरीके का कोई न्यूज मिलती है, उस न्यूज में कई कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, और डिफरेंट टाइप की हमारे अंदर चेंजेस आती हैं। तो ऋषि विश्वामित्र जानते थे कि
हमारे अंदर जो साउंड की सीक्वेंस है वो हमारे अंदर डिफरेंट काइंड का असर करता है, और इसीलिए ऋषि विश्वामित्र ने खोज की गायत्री मंत्र की। तो ये जो गायत्री मंत्र है ये हमारे जीवन में बहुत सी चेंजेस ला सकता है। इसके लिए हमको इस मंत्र को बहुत अच्छी तरह से, बहुत माइन्यूटली चेक करना होगा कि गायत्री मंत्र इन रियल सेंस है क्या। ये एक पुराना कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जो आज तक पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ हिंदूज, बल्कि अब मैं मिलियंस ऑफ हिंदूज की जगह ये कहूं वर्ल्ड में कितने लोगों की लाइफ में ये मंत्र चेंज लेकर आया है, इसके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये मंत्र हमारे नेगेटिविटी को कम कर कर हमारे अंदर पॉजिटिविटी पैदा करने के लिए काफी हद तक सहायक हो सकता है। और आज हमारा जो विषय है वो यही है कि गायत्री मंत्र हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि गायत्री मंत्र पर सिर्फ हम ही लोगों ने, बाहर भी विश्व में गायत्री मंत्र पर रिसर्चेस हुई हैं। आप उन रिसर्चेस को अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि पूरे वर्ल्ड ने ये बात मानी है कि गायत्री मंत्र दी पावरफुल मंत्र है जिसका कि हम पर असर होता है। एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं डॉक्टर हार्वर्ड, उन्होंने इस मंत्र को टेस्ट किया अपनी लैब में, और उनका इस मंत्र को लेस टेस्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है हमारी बॉडी को टेम करने के लिए, हमारी नेगेटिविटी को कम करने के लिए। यही मंत्र है जो 1 सेकंड में 11,000 से 1,10,000 से भी ज्यादा साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है। और अब तो नासा ने भी ये कह दिया कि जो सूर्य की रेज है उनके साथ एक जो साउंड आती है वो ओम की साउंड है। हमारे जितने धर्म हैं उसमें कहीं ना कहीं इस मंत्र का यूज हुआ है। ये मंत्र साउंड वेव्स का इस तरीके का कॉम्बिनेशन है जो हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी को एनहांस कर सकता है, हमें न केवल स्पिरिचुअल बल्कि मेंटली भी और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इसने मंत्र ने फिजिकल प्लेन पर जो हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी है उसने भी रिसर्च की कि ये मंत्र मेंटली भी और फिजिकली भी हमारे लिए लाभदायक है। आप देखिए जिस मंत्र को हम लोग बड़ा इजी लेते हैं क्योंकि हमारी अपनी देश की ये उपज है, उसी मंत्र का ब्रॉडकास्टिंग होती है बाहर देशों में। 15 मिनट के लिए गायत्री मंत्र ब्रॉडकास्ट हो रहा है। साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में ये पिछले 2 साल से इस मंत्र को रिले किया जा रहा है। हॉलैंड में भी ये 6 महीने से रिले हो रहा है क्योंकि बाहर के लोगों ने हमारी इस खोज को बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने इस मंत्र पर जो रिसर्च हैं उन रिसर्च से ये पाया कि ये जिस एरिया में इसकी रेसिटेशन होती है उस एरिया में जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं वो नेगेटिव वाइब्रेशंस को ये मंत्र नलीफाई कर देता है, जो कि आज की जरूरत है। क्योंकि आप जानते हो वर्ल्ड में आजकल कितनी नेगेटिविटी है
कितने हमारे 6 वाइसेस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये हम पर हावी हो चुकी हैं। इसी मंत्र की रिसर्च के लिए एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरो साइंटिस्ट ने 13 साल वाराणसी में बिताए हैं। 13 साल पहले उसने अपने ब्रेन का एमआरआई लिया। वहां पर जो मंत्र का उच्चारण करने वाले पंडित हैं, उनका भी एमआरआई दिया और ये डायग्नोज किया कि इस मंत्र का उच्चारण करने वाले का ब्रेन का ग्रे एरिया बढ़ जाता है, यानी वो अपने ब्रेन को ज्यादा इस्तेमाल करता है जब वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है। और इसके लिए उसने 13 साल वाराणसी में रहकर ये रिसर्च की और इससे ये प्रूव किया उसने कि इस मंत्र की जो मिराकुलस पावर्स हैं वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। और वो मंत्र के कारण हम लोगों का ब्रेन जो है वो एक्सपेंड करता है। हमारा काफी सारे एरिया अदरवाइज जन्म से लेके अंत तक हम अपने ग्रे एरिया को इस्तेमाल नहीं कर पाते, पर गायत्री मंत्र के उच्चारण से वो ग्रे एरिया हमारा ज्यादा इस्तेमाल में आ जाता है। यानी जो लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी सक्सेसफुल हैं। हम इस चीज को आज महसूस करना चाहेंगे कि क्या है ये गायत्री मंत्र, क्यों ऐसा है। आइए एक एक कर कर इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को हम देखें। अगर गायत्री को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करो, जिसको छंद विशेषण कहते हैं हमारे संस्कृत में, तो ये है गाया प्लस 3। गाया मीन्स लाइफ एंड 3 मीन्स देने वाली, यानी वो मंत्र जो हमें लाइफ देता है। अब ये लाइफ किस तरीके की होती है? हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में 2 तरह के इंसान देखते हैं। हाफ लाइफ पर्सन, ये वो लोग होते हैं जो बस समय ही बिता रहे हैं, काट रहे हैं। जब तक उनके ऊपर बहुत फोर्स नहीं आती, उनका किसी काम को करने का दिल नहीं करता। वो हर चीज को टालते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो बड़ी बुझे बुझे मन से ये लाइफ को पास कर रहे हैं। उनके लिए लाइफ एक गेम नहीं है लाइफ, बल्कि एक बर्डन बनी हुई है। वो बस टाइम पास कर रहे हैं। और फुल लाइफ पर्सन वो होता है जो हर एक काम को उत्साह से करता है, जिसके अंदर जल्दी से जल्दी काम को करे, उसका नतीजा उसको मिले, उसकी उसकी ट्राई होती है। जैसे हम अगर अपने बच्चों में भी देखें तो जो बच्चे हम देखते हैं, कई पेरेंट्स आकर कहते हैं हमारा बच्चा जी स्कूल से जब घर जाता है तो घर जाकर सबसे पहले वो अपना होमवर्क करता है, उसके बाद वो कोई और जगह जाता है, खेलता है, हमें तो उसको कुछ कहना ही नहीं पड़ता। तो ये उस तरीके के बच्चे हैं जो फुल लाइफ जी रहे हैं। तो इसलिए ये बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मंत्र के उच्चारण से एक व्यक्ति हाफ लाइफ से फुल लाइफ के बीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मंत्र हमें लाइफ एनर्जी देने वाला है। इवन जो लोग कहीं माउंटेनिंग पे या कहीं पर कोई इस तरीके का जिसमें ज्यादा स्टेमिना की जरूरत है, ऐसा कोई काम कर रहे हों जिसमें थकावट की चांसेस हों, देखा गया कि अगर वो मंत्र का उच्चारण करते हुए वो काम कर रहे हैं तो दूसरों के मुकाबले में उनको थकावट देर से होती है। ये इस मंत्र की वो है, इसके अंदर ये पावर है, क्योंकि इसके अंदर लाइफ मिल रही है उसको। ये लाइफ गिविंग मंत्र है और जिसकी कि हम सबको ही जरूरत रहती है। अब इस मंत्र के 5 मुंह हैं, 5 पार्ट हैं।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इन पांचों पार्ट्स का अध्ययन हम एक एक कर करेंगे। ये जो 24 लेटर से बना हुआ ये जो मंत्र है, इसके उच्चारण से हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों पर असर होता है। हर हिस्से से जो असर होता है उससे हमारे अंदर डिफरेंट काइंड की क्वालिटीज आती हैं, और वो क्वालिटीज हमें अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत काम आती हैं। ये आप देखते हैं, अगर एक व्यक्ति के शरीर में पूरा आपके सामने ये मैप है कि कौन सा अक्षर कौन से बॉडी के पार्ट पर असर करता है, और वहां पर असर करने से हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी जनरेट होती है। क्वालिटीज की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, उसको इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करना मुश्किल है, पर अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे या आप चाहेंगे तो वो लिस्ट आपको दी जा सकती है कि इसको रिसाइट करने से हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं जो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो हमने देखना है, एक एक हिस्से को हम देखते हैं। जैसा गायत्री मंत्र के साथ एसोसिएटेड है, हम ये गायत्री मंत्र का उच्चारण भगवान की स्तुति के लिए, भगवान के अंदर जो गुण हैं उनको ग्लोरीफाई करने के लिए करते हैं, भगवान को धन्यवाद करने के लिए करते हैं, भगवान से जो हम गलतियां करते हैं उनकी माफी मांगते हैं इसके द्वारा, और भगवान से वर मांगते हैं अपने लिए कोई हमारी जनरली तो हमारी संसारिक इच्छाएं भी हम इस मंत्र के द्वारा चाहते हैं। मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे हों, मेरे को अच्छी नौकरी मिले, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो। इन सभी कारणों के कारण हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, और जिन लोगों ने इस मंत्र का उच्चारण किया है वो जानते हैं कि ये हमारी 3 स्पेशल तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि ये मंत्र हमारा हल करता है। हम 3 तरह की समस्याओं से जूझते हैं: अशक्ति यानी लैक ऑफ पावर, अज्ञान यानी लैक ऑफ नॉलेज, और अभाव यानी जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं, बेसिक कम्युनिटीज हैं, उनमें कमी। ये 3 चीजों की कमी को पूरा करती है गायत्री। ये गायत्री मंत्र तीनों तरह की डायटीज को हमारे पूरा करता है, फिर तीनों तरह की डायटीज को प्रसन्न करता है। हमारे अंदर जब अशक्ति होती है, जब हम कमजोर होते हैं, तो हमारा किसी तरीके का काम करने का दिल नहीं करता। हमारे अंदर पावर की कमी से हम अपने किसी भी तरीके का एफर्ट करने से बचते हैं। तो इस मंत्र के उच्चारण से हमारे अंदर वो उत्साह आता है, हमारे अंदर वो एनर्जी जनरेट होती है, जिस एनर्जी के यूज करने से हमारी जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। सेकेंडली है कि ये मंत्र हमें हमारे क्वालिटी ऑफ नॉलेज को बढ़ाता है। एक है हमारी जो डे टू डे की शिक्षा, एक है फॉर्मल एजुकेशन। इवन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की एजुकेशन को ये मंत्र एनहांस करता है। हमारे अंदर जो एक पढ़े लिखे की रिक्वायरमेंट है कि उसकी नॉलेज, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी मेमोरी, ये सारी चीजों के लिए ये मंत्र हमारा फायदा हमें देता है।
गायत्री मंत्र से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारी लाइफ में फोकसिंग आती है, हम फोकस कर सकते हैं बेटर। ये हमारे लिए एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। स्ट्रेस बस्टर मीन्स जब हम कभी डिप्रेशन में हों या जब हमारे पास काम का बहुत बड़ा चैलेंज आ जाए, तो गायत्री मंत्र के उच्चारण से हम थोड़ा सा अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। तो यही हमारे अंदर डिप्रेशन को भी रिड्यूस करता है। ये मंत्र हमारे बॉडी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, हर काम करने की पावर को। हम में जो डर होता है, हमारा डेथ का फियर जो है हमारे अंदर होता है, उसको भी ये मंत्र ओवरकम करता है, हमें डिसिप्लिन में रखता है, डिसिप्लिन हमारी लाइफ में आ जाता है। ये इस मंत्र के कारण हम हमारे अंदर जो चेंजेस आती हैं, बड़ी साइलेंटली वो चेंजेस आती हैं, और वो साइलेंट चेंजेस जो सी हैं वो कहीं ना कहीं हमें आने वाले समय में एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के तौर पर समाज को देते हैं। हम समाज के लिए एसेट बनते हैं लाइबिलिटी बनने की बजाय, जब हम गायत्री मंत्र का सहारा लेते हैं। तो एक एक कर कर हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, देखेंगे इसका क्या फायदा है। मेरा ये आपसे निवेदन है कि ये समझकर कि ये मंत्र आने वाले समय में आपके बच्चे को नेगेटिविटी से परे करेगा, आपके बच्चे में भले और बुरे की पहचान बनाएगा, आपके बच्चे को किसी भी तरीके का गलत स्टेप लेने से बचाएगा। इसलिए जहां भी जिस भी एज में आपका बच्चा है, उसको इस मंत्र के उच्चारण की प्रैक्टिस जरूर कराइए, क्योंकि अगर आप इस मंत्र की प्रैक्टिस कराएंगे तो वो बच्चा आने वाले समय में बहुत सक्सेसफुल होगा और वो समाज के लिए काम आएगा। ये मेरा फर्म कन्विक्शन है। मैंने इस मंत्र को धारण कर कर बहुत लाभ उठाया है, मेटेरियलिस्टिकली भी, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी। अगर मैं कुछ जान पाया हूं तो उसके लिए ये गायत्री मंत्र जो है वो जिम्मेवार है। बड़ी सारी रिसर्चेज हैं, जो रिसर्चेज मैंने अपने ऊपर भी की और पाया कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से मेरे अंदर जो चेंजेस आई हैं, वो चेंजेस मुझे पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाती हैं, और वो मेरे अंदर एक मुझे फॉर्म करती हैं, एक प्रॉब्लम को जूझने के लिए मुझे शक्ति देती हैं। तो मेरी आपसे सबसे यही निवेदन है कि आपको अब खुद तो करना ही है, लेकिन आप अगर बच्चों में भी ये मंत्र स्टार्ट कराएं, उसका उच्चारण शुरू कराएं, तो आने वाले समय में उनको इसका बहुत फायदा होने वाला है। आप ये बात यकीन से समझ सकते हैं। हम एक एक पार्ट को लेते हैं। मैंने बताया गायत्री मंत्र के 5 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है ओम। ओम एक ऐसा शब्द है जिस शब्द को डिफरेंट जो हमारे धर्म है, सभी ओम का किसी न किसी तरीके से यूज करते हैं। सिखिज्म में एक ओंकार, क्रिश्चियंस में आमीन, और ये शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको आज प्रूव किया है नासा ने कि ये सन की साउंड है। एक ही शब्द ऐसा है जो वैक्यूम में से भी पास हो सकता है। अदरवाइज हमें अगर किसी शब्द को जनरेट करना हो तो उस शब्द को जनरेट करने के लिए हमें 2 सरफेसेस की जरूरत पड़ती है। जब तक 2 सरफेस नहीं होती तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होती।
लेकिन ये ओम शब्द ऐसा है जिसको हम भगवान का पहला नाम कहते हैं, क्योंकि ये परपेचुअल है। जितना भी यूनिवर्स में अगर एक साउंड जो मिलती है वो अपने आप गूंजती हुई मिलती है, तो वो साउंड है ओम की साउंड। यानी ओम शब्द की अगर सिर्फ ओम का भी उच्चारण कोई करता हो, पूरा मंत्र ना भी उच्चारण करता हो, तो उसको अस्थमा का रोग नहीं हो पाता, क्योंकि ओम हमारी जो विंड पाइप है उसकी भी एक्सरसाइज करता है। अगर आप देखेंगे तो आज जो है, आज जब हम बोलते हैं तो ये हमारी नाभि के हिस्से को टच करता है। ये साउंड हमारी नाभि के हिस्से से आती है। यू जब हम करते हैं तो ये हमारी गले के पास से साउंड आती है, और म जब करते हैं तो ये होंठ के पास आती है। यानी तीनों शब्द के उच्चारण में हमारी जो पूरी विंड पाइप है वो कवर हो जाती है। तो ये हमारी विंड की भी एक्सरसाइज करती है, और ये एक कैरियर का काम करती है। तकरीबन जितने भी मंत्र आप देखते हैं, सब मंत्रों में सबसे पहले ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम शब्द का उच्चारण शुरू में ओम लगाया जाता है। यूं कहा जाए कि जो हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसीज को आप तक पहुंचाने के लिए जो कैरियर वेव्स होती हैं, उसी तरीके से आप ओम के लिए आप कह सकते हैं कि ओम जो है उस तरीके से आपके लिए एक कैरियर का काम करती है, जो आपकी प्रार्थना को भगवान तक पहुंचा सके। ये काम करता है ओम आपके अंदर। इस शब्द का अपना एक महत्व है। सेकंड जो हमारी रो है वो है भूर भुवा स्वा। भूर भुवा स्वा, ये जो तीन वर्ड हमारे हैं इसके बाद, ये तीन वर्ड भगवान की ट्रिपल क्वालिटीज को हमारे सामने रखते हैं। ट्रिपल क्वालिटी मीन्स, जैसे हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, एक पालन पैदा करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला, भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञाता। ऐसे ही ट्रिपल क्वालिटी के जितने भी वर्ड्स भगवान के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो भूत की भी नॉलेज रखता है, भविष्य की भी नॉलेज रखता है, वर्तमान की भी नॉलेज रखता है हमारे बारे में, वो जो पाताल पृथ्वी और आकाश का मालिक है। इस तरीके की जितने भी ट्रिप्लिकेट क्वालिटीज हैं, वो सारी क्वालिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है भूर्भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः के बाद हमारा तीसरा जो शब्द है वो है तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम मीन्स वह, तत् मीन्स वह, सवितुर मीन्स सूर्य की तरफ इशारा किया है, वरेनियम मीन्स वर करने योग्य। तत् मीन्स वह जिसका के एक ट्रेलर के रूप में भगवान को हमने देखा नहीं, लेकिन भगवान की बनाई हुई क्रिएशन में सूर्य जो है उससे हम महसूस कर सकते हैं कि भगवान की क्या क्वालिटीज हैं। तो ये भगवान की उन क्वालिटीज को दर्शाता है सूर्य के रूप में। जैसे सूर्य सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, सूर्य के अंदर कोई पार्शियलिटी नहीं है, वो सिर्फ देता देता है।
वो हमें एनर्जी प्रदान करता है। अगर सूर्य कुछ दिनों के लिए हमें सूर्य की किरणें न मिले तो हमारी सृष्टि में जितनी भी ग्रोथ है वो सारी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये सारे काम सूर्य करता है। और वरेनियम मीन्स जो कि वर्क करना चाहिए, जिसको कि जो अडॉप्ट करने वाली क्वालिटीज हैं भगवान की, वो क्वालिटीज जिनको मैं अपने ऊपर उतारना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जैसे भगवान की विजन है, जैसे भगवान की गुण है, ऐसे गुण मेरे अंदर भी आ जाएं। तो तत्सवितुर वरेनियम का मतलब है जिसको कि जिसके लिए सूर्य हमारे पास एक ट्रेलर के रूप में है और जिसको कि मैं वर्क करना चाहता हूं। ये तीनों पार्ट हमारे स्तुति के पार्ट हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। इसमें भर्गो शब्द का मतलब है भूनने वाला। जो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उनको दूर कर दे, अंधकार का नाश कर दे, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है भर्गो। यानी भगवान जो हैं वो हमारे अंदर, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो वो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उनको दूर करता है। देवस्य मीन्स जो देता ही देता है, जो सिर्फ देता ही देता है। धीमहि मीन्स मैं उसका ध्यान करता हूं। यानी वो परमात्मा जिसका कि पहला नाम ओम है, जिसमें कई तरीके के ट्रिपलेट गुण हैं, जो सिर्फ देता ही देता है, जिसके गुणों को हमें धारण करना चाहिए, जो हमारे अंदर अंधकार का नाश करता है, उसको मैं ध्यान करता हूं, उसका मैं ध्यान करता हूं। तो ये एक मंत्र की खासियत है कि ये 3 in 1 है। इतना पार्ट जो हमने किया ये इसका स्तुति पार्ट है। हम भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान की जो महिमा है उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं इतने मंत्र का उच्चारण करने से। और धीमहि मीन्स उसको हम अपने अंदर सोखना चाहते हैं, उसको हम अपने अंदर लेकर जाना चाहते हैं, उसको हम ध्यान करना चाहते हैं। जब हम किसी अच्छी चीजों को बार 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 सोचते हैं तो वो अच्छी चीजें हमारे बॉडी का परमानेंट पार्ट बन जाते हैं। तो हमें उस चीजों का ध्यान करना है जो चीजें हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी लाने वाली हैं। और भगवान से क्या प्रार्थना करनी है? धियो यो न प्रचोदयात। मीनिंग मैंने आपसे शेयर किया, वो इसके भावार्थ हैं। परंतु यदि आप इसको इस तरीके से भी देखें, ओम का मतलब है वो साउंड जो हमारे रिलीजन में भी हम बहुत इसकी वैल्यू समझते हैं। हर मंत्र के साथ हम ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं। भूर्भुवः स्वः, मैंने आपसे बताया कि ट्रिप्लिकेट, प्राण प्रदान करने वाला, दुखों का नाश करने वाला, सुख प्रदान करने वाला। ये सिर्फ यही मीनिंग नहीं है, हर एक ट्रिपल क्वालिटी जितनी भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, भविष्य, वर्तमान और पास्ट का ज्ञाता वगैरह वगैरह, जितनी भी आप ट्रिपल क्वालिटी में भगवान को बांध सकते हैं। वो तत्स मीन्स वो कौन? सूर्य, जिसका कि एक ट्रेलर सूर्य है हमारे पास और जिसके अंदर बेस्ट से बेस्ट क्वालिटीज हैं, जो नेगेटिविटी का नाश करने वाला है,
जो सिर्फ देता ही देता है, उसको मैं चाहता हूं कि वो मेरे अंदर, मैं उसको अपने अंदर संभालूं, उसका ध्यान करूं मैं, ताकि मैं भी ऐसा ही बन जाऊं। और मैं उनसे उससे प्रार्थना करता हूं भगवान से कि वो हम सबकी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर लेकर जाए। ये एक्चुअली इस मंत्र का मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है। लेकिन आप सिर्फ वर्ड मीनिंग के अलावा भी अगर आप जानेंगे इस मंत्र के इस सीक्वेंस का, जिस सीक्वेंस में हम इसका उच्चारण करते हैं, इस सीक्वेंस का भी एक अपने आप में एक महत्व है। हमें ये कुछ चीजें ऐसी हैं जहां साइंस हमें वो दे नहीं पाती उसकी एक्सप्लेनेशन, और वो एक्सप्लेनेशन से बियॉन्ड है। जहां हमारी साइंस खत्म होती है, स्पिरिचुअलिटी वहीं से शुरू होती है। तो इसलिए हमें इस मंत्र से जो हमारे अंदर असर होता है उसको विजुलाइज करने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ी श्रद्धा चाहिएगी हमें कि हम यदि उसको मानकर चलें कि वो हमारे अंदर कुछ चेंजेस लेकर आएगा, तो वो चेंजेस जो है लाने के लिए कुछ वक्त का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। जैसे हम पौधे को सींचते हैं तो वो एकदम तो बड़ा ट्री नहीं बन जाता, हालांकि एक बीज में ये कैपेसिटी होती है कि वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन सके। ऐसे ही इस मंत्र की अपनी एक कैपेसिटी है, जिसको कि रोज रोज इन्वोक करने से आप वो कैपेसिटी आपके अंदर आ सकती है। मैंने पहले आपसे डिस्कस किया, एक किस्म से मैं रिवाइज कर रहा हूं। ये तीनों तरह की हमारी जो डाइटीज हैं, तीन डाइटीज को हम मानते हैं, सरस्वती को, लक्ष्मी को और काली को। सरस्वती को हम मानते हैं कि ये हमें नॉलेज के देने वाली है, काली को मानते हैं ये हमें स्ट्रेंथ को देने वाली है, और लक्ष्मी को मानते हैं ये हमें धन को देने वाली है, हमारे जो डेली नीड्स हैं उन सबको देने वाली है। गायत्री मंत्र इज 3 in 1। ये तीनों देवी देवियों का एक साथ उच्चारण है। इसीलिए हम कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जो उच्चारण करते हैं उनको ये तीनों अभाव से छुटकारा मिल जाता है, अज्ञान से छुटकारा मिल जाता है और अशक्ति से छुटकारा मिल जाता है। तो ये आजमाने की चीज है। इसको आप जब अपने लाइफ में उतारोगे तो आप मानोगे कि ये नॉलेज का, प्योरिटी का, वर्च्यू का एक मिश्रण है गायत्री मंत्र। इसीलिए इसको विजडम की देवी कहा जाता है। इससे हमारे अंदर बुद्धि आती है, हम कंसंट्रेट कर पाते हैं किसी चीज को, हम किसी चीज को मटेरियलिस्टिक ना भी सोचें, तो ये हमारे को वाइज बनाती है। जब हम वाइज होंगे, जब हम सही डिसीजन लेंगे, तो मटेरियलिस्टिकली भी हम स्ट्रांग होंगे, और हमारे अंदर हम हर वो चीज, जो चीज हमारे शरीर को बिगाड़ती है, उससे भी परहेज करेंगे। तो विजडम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजडम के साथ साथ हमें बाकी सारी चीजें हमारे अंदर वो एनर्जी जनरेट होगी। गायत्री मंत्र को सन का मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भगवान ने अपना एक रूप सन भी बताया कि मैं सन के रूप में भी आपको एनर्जी दे रहा हूं। मेरी क्रिएशंस में जो सन है, जो क्रिएट किया मैंने, वो आपको जो दे रहा है उसके बारे में तो बच्चे से बच्चा भी जानता है कि वो हमें क्या दे रहा है। तो पहले इस गायत्री मंत्र को सवित्री मंत्र भी कहा जाता था। तो गायत्री मंत्र जैसा जरूरी है
हमें ये देखना है कि ये मंत्र हमारे अंदर क्या क्या लेके आ सकता है। जैसा मैंने शुरू में आपसे डिस्कस किया था कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में से इम्प्योरिटी को हटा सकता है। अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में से इम्प्योरिटी हट जाएंगी तो हमारे अंदर डिटैचमेंट होगी, हम खुश रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, हम हर काम को करते हुए उत्साह से करेंगे, हम जिंदगी को सही तरीके से एंजॉय करेंगे। आज हम देख रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी दुख का शिकार हुआ है। किसी को तो ये दुख है कि मेरे पड़ोस में मेरे पड़ोसी के पास मेरे से ज्यादा बढ़िया कार है, मेरे पड़ोसी के पास मेरे से ज्यादा बढ़िया बंगला है, विदाउट नोइंग के उसके अंदर घर में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। हम अपने आप को दूसरे से कंपैरिजन करते हुए जो भी चीज हमारे पास नहीं होती उसके दुख को लेकर बैठ जाते हैं, बल्कि उसके जो हमारे पास है उसके सुख को एंजॉय करने के लिए गायत्री हमारे अंदर पॉजिटिविटी लेकर आती है। हमारा सोचने का तरीका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी ये है कि जो भी सिचुएशन आए, सिचुएशन में से हमारे लिए क्या अच्छा है उसको हम निकाल पाए। तो गायत्री मंत्र हमारे लिए क्या अच्छा है इसको निकालने में हमें हर चीज को सही तरीके से समझने में सहायता करता है। हालांकि ये जो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये कोई महसूस करने वाली चीजें हैं। ये मंत्र हमारी जो आत्मा है उसको उसको एल्यूमिनेट करता है। जब हमारी आत्मा एल्यूमिनेट हो जाती है, जब हमें अपने भले बुरे का पहचान हो जाता है, जब हमें पता चल जाता है कि ये चीज मुझे टेम्परेरी लाभ देगी, ये चीज मुझे परमानेंट लाभ देगी, जब ये सारी चीजें मेरे को पता चल जाती हैं कि मेरा एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मुझको किस तरीके से खुद भी खुश रहना है, दूसरे को कैसे खुश रखना है, जब ये बात मुझे समझ में आ जाती है तो इससे मेरी जिंदगी का जीने का तरीका ही चेंज हो जाता है। हम में से मोस्टली जो लोग हैं वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जी रहे हैं, इटर्नल वर्ल्ड में नहीं जी रहे, अपने अंदर नहीं झांक पा रहे। हम चांद तक पहुंच गए, मंगल ग्रह तक पहुंच गए, लेकिन अपने पड़ोसी के दिल तक नहीं पहुंच पा रहे, जो कि बहुत जरूरी है। तो गायत्री मंत्र जो मेरे अंदर चेंज लाता है वो मेरे अंदर अंतर मन में चेंज लेके आता है। जैसे हम अपनी बाहर की ब्यूटी का बहुत ख्याल रखते हैं, मैं अच्छा दिखूं, मेरे को लोग देखकर थोड़ा मुझे रिकॉग्नाइज करें मेरे फेस से, मेरी फेस वैल्यू हो, वैसे ही गायत्री मंत्र मेरे को अंदर से सुंदर बनाता है। मैं अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण करूंगा, मेरे फेस पर जो ग्लॉसी लुक होगी उससे मेरी अच्छे लोगों से कंपनी होगी। तो गायत्री मंत्र का जो इंटरनली हमारे अंदर जो असर है उस असर को विजुलाइज करना तब पॉसिबल है जब आप खुद इसे एक्सपेरिमेंट करो। हम जब किसी चीज का रिजल्ट चाहते हैं तो वो उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। हमें अगर देखना है कि बेरियम क्लोराइड में सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट होंगे, तो उसके लिए हमें वो एक्सपेरिमेंट लैब में जाकर करना पड़ेगा। यहाँ वो लैब है हमारा शरीर, वो लैब हमारा शरीर है। और ये जो पांचों मंत्र के 5 मुख जो हैं उनका उच्चारण जो है वो मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट है, एक इंग्रेडिएंट्स है मेरे अंदर जिनको कि मैंने प्रॉपरली मिक्स करना है तो मुझे रिजल्ट मिलेंगे। डिफरेंट जो हमारे आदि शंकरा और बहुत जो हमारे पुराने एंशंट लोग हैं और मॉडर्न लोग भी, उन्होंने गायत्री मंत्र
की महिमा को अच्छी तरह से समझा है। आदि शंकरा कहते हैं कि ये ह्यूमन रेंज में ही नहीं आता कि वो गायत्री मंत्र की पूरी ग्लोरी को आपसे शेयर कर सके। आपको ऐसा आप कर ही नहीं पाएंगे कि आप गायत्री मंत्र के पूरे फायदे बता पाए, ऐसा आदि शंकरा जी का कहना है। ऐसे ही हमारे डिफरेंट जितने भी फिलोसफर स्कॉलर्स, रमन्ना महर्षि बहुत ही स्पिरिचुअल सोल थी, ये भी कहते हैं कि गायत्री मंत्र न केवल आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट देता है, बल्कि ये आपको मटेरियलिस्टिक बेनिफिट भी देता है। जब आप स्पिरिचुअली साउंड होते हैं, मेंटली साउंड होते हैं, और जब आप मेहनत करते हैं तो उसके रिजल्ट्स तो मिलते ही मिलते हैं। गायत्री मंत्र एक ऐसा योग है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि अगर आप गायत्री मंत्र का सही तरीके से उच्चारण करें तो जो सिद्धीज आप में आती हैं उनको ऐसे मापना बहुत मुश्किल है। मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्योर कर लेते हैं तो हमें एक हमारे अंदर सिद्धि आती है, वो है इंट्यूशन की क्वालिटी। इंट्यूशन मीन्स हमें अगर गैस वर्क करना हो, कभी एक क्वेश्चन हो एमसीक्यू, उसमें 4 पॉसिबल आंसर हो, हमें क्वेश्चन भी ना समझ में आए और हमको लिखना हो कि कौन सा पॉसिबल आंसर है, कभी कभी इस तरीके के मिराकल भी गायत्री मंत्र कर देता है कि आप सही गैस कर पाते हैं। गायत्री मंत्र को स्वामी विवेकानंद जी ने भी पूरी महत्ता दी। गायत्री मंत्र आप जानते हैं हमारे वेदों में इसे वेद माता कहा गया है। वेद जितने हैं, चारों वेदों का सार जो है वो गायत्री मंत्र है। और ये यूं समझिए कि जो ये हमारी वेदों की माला है, इसमें ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, जिसको हम क्राउन कहते हैं, ये क्राउन का काम करता है। स्वामी विवेकानंद जी ऐसा कहते हैं। जो आपको गायत्री मंत्र है उसका अगर एक माला का आप रोज का प्लान करें 108 टाइम्स, ये नहीं कि सिर्फ आप गिनती में पड़े रहें, लेकिन मतलब अपना एक नियम बनाने के लिए हम माला का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप एक माला कम से कम रोज का करें, जो कि मुझे लगता है आपका अगर सही तरीके से आप वो माला करेंगे तो आपको आधा घंटा लगेगा। वैसे लोग तो बहुत तेजी से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, लेकिन एक सही तरीके से अगर आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, श्रद्धा के साथ और सब्र के साथ अगर आप इसका उच्चारण करेंगे, तो आपके जीवन में जो चेंज आएगी, और वो चेंज आपसे मेरी यही विनती है कि वो चेंज आप हमसे जरूर शेयर करना। आपके पास वो ईमेल एड्रेस है। वो इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 21 दिन अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको कुछ मालूम पड़ने लगेगा कि क्या आपके अंदर चेंजेस आ रही हैं। आजकल के टाइम में जब बच्चे गलत रास्तों पर जा रहे हैं, बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर, कई बच्चे सुसाइड करते हैं, या और उनके लिए इसका अभ्यास डालना बहुत जरूरी है। इवन हमारे जो आज बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हैं, एम्स है जैसे, एम्स में भी इस पर रिसर्च अभी चल रही है, और एम्स में ये रिसर्च ने जो रिजल्ट लाए हैं उससे ये बात प्रूफ हुई है कि गायत्री मंत्र के जाप से क्या हम पर इफेक्ट होता है। तो आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो हमारे ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज की तरफ से आपको ज्यादा बुद्धिमान दी ये है। फॉर्मूला
एम्स रिसर्च के जरिए सामने आया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एम्स की एक डॉक्टर और आईआईटी के एक वैज्ञानिक ने कई वर्षों तक रिसर्च करने के बाद निष्कर्ष निकाला है कि हर रोज कुछ समय तक लगातार गायत्री मंत्र पढ़कर बौद्धिक क्षमता का अनंत विस्तार किया जा सकता है, यानी अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। यह संभव है। एम्स ने अपनी रिसर्च में एमआरआई के जरिए दिमाग की सक्रियता की जांच करके इस बात की पुष्टि की है कि गायत्री मंत्र पढ़ने से दिमाग की शक्ति का विस्तार होता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त में मौजूद 10वां श्लोक है। यह हजारों वर्ष पुराना वैदिक मंत्र है जिसकी रचना त्रेता युग में ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इस मंत्र में ईश्वर का ध्यान करते हुए यह प्रार्थना की गई है कि ईश्वर हमें प्रकाश दिखाए और सच्चाई की तरफ ले जाए। वेदों पर रिसर्च करने वाले भारत और दुनिया के बहुत सारे विद्वानों ने गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के सबसे प्रभावशाली मंत्रों में से एक माना है। हमारे देश में सदियों से लोगों के बीच ये मान्यता है कि विद्यार्थियों को गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए क्योंकि इससे दिमाग तेज होता है। गायत्री मंत्र पर एम्स की रिसर्च भी यही पुष्टि कर रही है। एम्स वर्ष 1998 से गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर रहा है। सबसे पहले एम्स के डॉक्टर्स ने 25 से 30 वर्ष के पुरुषों पर यह प्रयोग किया था और 9 महीने तक ये रिसर्च की गई और इसके बाद 5 वर्षों तक इसके डेटा का अध्ययन किया गया। इसके तहत दिमाग के आगे के हिस्से में होने वाले बदलावों का अध्ययन किया गया। दिमाग के इस हिस्से को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। इस हिस्से का काम है योजनाएं बनाना, समस्याओं का समाधान करना और जागरूक रहना। इस रिसर्च के लिए लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया था। पहले ग्रुप ने 3 महीनों तक हर रोज 108 बार गायत्री मंत्र का मन में पाठ किया और दूसरे ग्रुप ने गायत्री मंत्र का पाठ नहीं किया। जो लोग गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे थे उनके शरीर में खुशी के वक्त पैदा होने वाले केमिकल्स तेजी से बढ़ने लगे। इसी तरह का एक केमिकल है गाबा। इस केमिकल के कम होने पर नींद नहीं आती और डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती हैं। लेकिन गायत्री मंत्र का पाठ करने से दूसरे ही हफ्ते में शरीर में गाबा केमिकल तेजी से बढ़ने लगा और दिमाग में सक्रियता बढ़ाने वाले केमिकल्स की मात्रा भी पहले के मुकाबले अधिक हो गई। 5 हफ्तों तक किए गए एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की मदद से यह नतीजा निकला कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया था उनका दिमाग बहुत शांत और जागृत हो चुका था। अपने इस शुरुआती रिसर्च में निष्कर्ष निकालते हुए एम्स की तरफ से कहा गया कि गायत्री मंत्र के माध्यम से इंसान की बौद्धिक क्षमता में अनंत विस्तार किया जा सकता है। एम्स का यह शोध अब भी जारी है और इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित की जाएगी। इतिहासकारों ने हमेशा आर्यों की नस्ल को बहुत बुद्धिमान माना है, इसलिए इस पर भी रिसर्च होनी चाहिए कि क्या आर्यों ने इस तरह के शक्तिशाली मंत्रों का आविष्कार करके अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा लिया था। इस मंत्र का ऋषि विश्वामित्र से क्या रिश्ता है, किस तरह गायत्री मंत्र का हिंदू धर्म की परंपराओं में विशेष स्थान है और एम्स के रिसर्च पर एक्सपर्ट्स के क्या विचार हैं, ये समझने के लिए आज आपको हमारा ये वीडियो विश्लेषण बहुत ध्यान से देखना चाहिए। गायत्री मंत्र भारत के महान ऋषियों की तपस्या का फल है। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा बिना गायत्री मंत्र का पाठ किए संपन्न नहीं होती। हिंदू धर्म के शास्त्रों और पुराणों में गायत्री मंत्र को बल और तेज को बढ़ाने वाला बताया गया है। यही बात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने अपनी रिसर्च में कही है। माना जाता है कि इस मंत्र का उच्चारण दिमाग को शांत करता है और ये शांति बेवजह नहीं है। ये साबित किया कि गायत्री मंत्र जादुई दवा की तरह काम करता है।
रिसर्च के मुताबिक अगर नियम बनाकर गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाए तो ये दिमाग की चेतना को सीमाओं से परे ले जाकर जगा सकता है। अगर मैं कोई भी ऐसा एक्शन करता हूँ जिससे मेरे शरीर में सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाए और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाए, यानी कि मेरी दिल की धड़कन कम हो जाए, मेरा रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाए, मेरा स्किन रेजिस्टेंस बढ़ जाए, तो मैं हीलिंग मोड में चला जाता हूँ। आई गेट कनेक्टेड टू माई कॉन्शियसनेस। उससे मेरे शरीर के अंदर में जो दवाई मांगूंगा मैं वो पैदा होती है। दैट इज कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक स्टेट ऑफ माइंड। और अगर मैं बिल्कुल इतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाऊं कि मैं टाइम भूल जाऊं कि मेरे पास मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं चौथी स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता हूँ, जिसे शास्त्रों में तुरिया स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। एम्स के साइंटिस्ट और आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर ने मिलकर 9 महीने के वक्त में इस रिसर्च को तैयार किया था। मंत्रों के द्वारा बौद्धिक क्षमता का विस्तार मनोवैज्ञानिकों के लिए भी अध्ययन का विषय है। तो ब्रेन में एक हिस्सा है फ्रंटल कॉर्टेक्स, इसमें खासतौर से ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसमें कि उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रेन। यानी कि मैंने जो प्लान किया, मैंने किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना है, मैंने क्या फैसले लेने हैं, क्या डिसीजंस लेने हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे मेरे कैरियर को लेके हो, वो सब ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड करता है। तो अक्सर जब भी हम कोई भी लाइफस्टाइल चेंज जो हेल्दी वाली होती है, चाहे योगा की हो, मेडिटेशन की हो, चैंटिंग की हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, बहुत लोगों के लिए अलग तरह के मंत्र होते हैं, सब में एक देखा गया है कि ब्लड सप्लाई कुछ पर्टिकुलर एरियाज में बढ़ती है। तो उस वजह से ब्रेन में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी कि जैसे जैसे ब्लड सप्लाई हमारी बढ़ती है, न्यूरॉन्स थोड़े उनमें ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं और वो नए नए ब्रांचेस बनाते हैं। करीब 20 वर्षों से एम्स में गायत्री मंत्र पर शोध किया जा रहा है। इन्हीं रिसर्च पेपर्स में प्रकाशित एमआरआई स्टडी के एक ग्राफ में दर्ज ब्रेन एक्टिविटी में ये भी साफ देखा गया कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, दूसरे हफ्ते में ही उनके दिमाग की तरंगें आ गई। जबकि दूसरा ग्राफ उस ग्रुप का है जिसने गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया। उनके दिमाग की तरंगें बिखरी हुई और बेतरतीब नजर आई। मतलब साफ है कि कंट्रोल ग्रुप वाले लोगों के दिमाग में सकारात्मक बदलाव देखे गए। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो गायत्री मंत्र से सेहत पर अच्छे प्रभावों का दावा करते हैं। तो मेरा धीरे धीरे पढ़ाई पे ध्यान आकर्षित हुआ। बाकी हर जगह से, जितने गलत जगह पे थे, उस सब जगह से अपना कंसंट्रेशन ठीक कर पाया मैं। गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्वामित्र को हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामायण में एक ऋषि और एक वैज्ञानिक की तरह भी प्रस्तुत किया गया है। रामायण में विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण के गुरु हैं, जो उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों के बारे में भी ज्ञान देते हैं। गुरु और शिष्य के बीच सर्वदा प्रेम और विश्वास बना रहे। हमारे देश में खासतौर पर उपनयन संस्कार के वक्त मंत्रोच्चार में गायत्री मंत्र का विशेष स्थान माना जाता है। गायत्री मंत्र की जाप करने से आपका कंसंट्रेशन, ये सब चीज में डेवलपमेंट होने लगता है और जिस क्षेत्र में भी आप सफलता चाहते हैं, आपका आउटपुट उसमें धीरे 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 बढ़ने लगता है। ये सब चीज मैंने रियलाइज किया है। गायत्री मंत्र अपनी उत्पत्ति के हजारों वर्षों के बाद भी अपनी शक्ति का एहसास पूरी दुनिया को करा रहा है। गायत्री मंत्र की ताकत सिर्फ भारतीय वैज्ञानिकों को ही समझ में आ रही हो, ऐसा नहीं है। जर्मनी की हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक भी गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका के एक साइंटिस्ट डॉक्टर हॉवर्ड ने दुनिया भर से मंत्रों को इकट्ठा करके फिजियोलॉजी लाइब्रेरी में उनकी जांच की। गायत्री मंत्र से प्रति सेकंड 1,10,000 साउंड वेव्स जनरेट हुई। रिसर्च में सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे सशक्त मंत्र साबित हुआ। यानी एक तरह से देखा जाए तो हमारे देश की प्राचीन मान्यताओं पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मोहर लगाई है।
तो डियर पेरेंट्स, जैसा आपने देखा, ये वो मंत्र है जिसको कि इवन गीता में भी जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने कहा मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूं, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है अगर आज तक किसी मंत्र को दी गई तो वो है गायत्री मंत्र। तो एक एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, कैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से हमारा एंजाइटी लेवल कम हो जाता है और हमारी पेशेंस लेवल बढ़ जाता है। उसके लिए एक स्पेशल अगर फ्रीक्वेंसी में आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको इसका लाभ ज्यादा होगा। तो ये एक प्रेजेंटेशन में साईं बाबा की वॉइस में जो उन्होंने अपने डिवोटीज को कि कैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण करना, तो आपसे शेयर कर रहा हूं। धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। डियर पेरेंट्स, ये आप गूगल पर भी अगर गायत्री मंत्र एंड साईं बाबा डालेंगे तो आपको सर्च में मिल जाएगा। मैं समझता हूँ लेडीज को जब वो खाना बना रहे हों बेटर है अपने मोबाइल पर सर्च कर अगर ये गायत्री मंत्र का उच्चारण आपकी किचन में होता रहे और आप साथ साथ धीमे धीमे खुद भी उच्चारण करें तो जो खाना होगा उस खाने में भी ये इस तरीके की वाइब्रेशन जाएंगी। मुझे मालूम है आप सब लोग तो शायद इस बात को यकीन न करें, लेकिन साइंस भी अब यकीन करती है कि साउंड वाइब्रेशन का हमारे फूड की क्वालिटीज के ऊपर बड़ा असर होता है। इवन अब ये भी प्रूफ हो चुका है कि अगर किसी स्पेशल तरीके का म्यूजिक गौशाला में भी लगाएं तो हम गांव से ज्यादा दूध ले सकते हैं। तो हम साउंड की जो वाइब्रेशंस की महिमा है उसको हम कम नहीं समझना चाहिए हमें। तो कई तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, मैं उनमें से कुछ क्वेश्चन जो अक्सर लोग पूछते हैं उनका जवाब आपको देना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि इसका बेस्ट टाइम क्या है। अगर इसके बेस्ट टाइम की बात करें तो इसके दो बेस्ट टाइम है। मॉर्निंग में सनराइज से पहले, यानी 4 o'clock से 6 o'clock के बीच में अगर गायत्री मंत्र का रेसिटेशन करो तो ज्यादा अच्छे इफेक्ट आते हैं। और इवनिंग में सनसेट के इमीडिएटली बाद, यानी आप ये समझिए कि 7 o'clock के करीब अगर आप इसका उच्चारण करें
तो ज्यादा असर इसका आपको नजर आएगा। कई लोगों का मत है कि अभी इस के अलावा और हम कभी नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूं हमेशा करें, लेकिन अगर आप बेस्ट टाइम की बात करते हैं, आपके पास समय का अभाव है, तो आप ये 2 टाइम पर कंसंट्रेट करें। और अगर आप एक ही प्लेस पर बैठकर और रेगुलरली करेंगे तो ज्यादा असर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा जो अक्सर आता है, कितनी बार, देखिए कोई गायत्री मंत्र गिनती की बात नहीं है कि आपने 108 बार किया या 100 बार किया तो ये कम या ज्यादा, लेकिन एक सिस्टम बनाने के लिए जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने हमें एक माला दी 108 मनकों की। 108 का एक अपना ही एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने 100 बार किया तो उसका असर नहीं रहेगा, ऐसा कुछ है। उसका कोई वो नहीं है। एक सिस्टम बनाने के लिए हमने एक माला जो है वो 108 बार की, उसको हम वेटेज देते हैं। सब कहते हैं कि गायत्री मंत्र को कैसे प्रूव करोगे कि ये साइंटिफिक है। आप हरिद्वार में शांति कुंज हरिद्वार है, वहां एक लेबोरेटरी है जिसमें कि गायत्री मंत्र का उच्चारण हो रहा है, गायत्री मंत्र पर शोध हो रहे हैं। वहां के एक छोटा सा आपसे मैं शेयर करता हूं कि वहां एक एयर टाइट रूम है, कांच का रूम है। उस कांच के रूम में पहले वो जो बहुत अशुद्ध हवा है, जैसे स्कूटर के साइलेंसर से निकली हुई जो हवा है, उस हवा को उस एयर टाइट रूम में स्टोर कर और उसको उसके अंदर गायत्री मंत्र का रेसिटेशन कर द्वारा उस हवा की जो क्वालिटी है, जब आप उसको चेक करते हैं तो उस क्वालिटी में बहुत फर्क रहता है। वो क्वालिटी जो पहले उसकी पॉल्यूशन थी, उस पॉल्यूशन से उसमें पॉल्यूशन की मात्रा कम मिलती है। और भी बड़े सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिनसे अब ये समझ आ जाता है कि गायत्री मंत्र जो है वो साइंटिफिक है। हमें इसके जो रिजल्ट हैं वो मिले हैं। क्या गायत्री मंत्र मेरी सिक्स सेंस को इंप्रूव करता है? यस, डेफिनेटली ये मेरी सिक्स सेंस को इंप्रूव करता है। सिक्स सेंस की बात मैंने आपसे की थी, वो है इंट्यूशन हमारे अंदर। कभी कभी हमें गैस वर्क से भी काम करना पड़ता है, तो वो गैस वर्क भी हमारा जो है वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करने वालों का बहुत कामयाब रहता है। शायद आप में से अगर कुछ लोगों ने केबीसी देखा हो, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जब वो केबीसी का बिगनिंग थी, उसमें एक व्यक्ति था जो जिसको क्वेश्चन नहीं पता थे, वो क्वेश्चन की हिंदी तक नहीं जानता था, और वो उसके जवाब देते देते 50 लाख तक वो पहुंच गया था, जबकि मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन तक वो पहुंच गया था। हालांकि सेकंड लास्ट क्वेश्चन में उसने गलत जवाब दिया। वो ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर एक ईगो आ गई हो और कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उससे ये प्रूफ होता है कि सिक्स सेंस तो हमारी डेवलप होती ही होती है गायत्री मंत्र से। क्या क्रिश्चियन, मुसलमान और सिख गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आप इसको दवाई के तौर पर समझिए ना, आप इसको रिलीजन के तौर पर क्यों समझते हैं? आपको इसकी जो गायत्री मंत्र कोई बॉडी और बॉडी के बीच में पहचान नहीं रखता। ये तो जो भी इसका उच्चारण करेगा उसको इसका फायदा होगा। तो अगर हम अपना नैरो माइंडेडनेस ना हो हमें, और हम इसका उच्चारण करें, तो रिजल्ट हमें भी उतने ही मिलेंगे जितने किसी भी हिंदू को मिलते हैं। तो इसलिए इसको हम धर्म से परे मानकर समझें, ये ना समझें कि ये गायत्री मंत्र कई हिंदुओं की विरासत है, हिंदुओं की जायदाद है। ये सबकी है, हम सबका है, यूनिवर्सल है, इसको सबने अपनाया है। हम
कहते हैं हमारी सोल इटर्नल है, तो गायत्री मंत्र का चांट क्यों करते हैं, अंदर ही अंदर क्यों नहीं जाप करते? अंदर जाप कर सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन जनरली देखा है कि जब हम अंदर जाप करने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी नींद आ जाती है। तो हम इसकी चांटिंग करते हैं गायत्री मंत्र की, ताकि ये हमारे अंदर पावरफुली पेनिट्रेट करे। धीरे धीरे जब आप इसके चांटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर ये अपना आपके इंटरनल चलना शुरू हो जाता है। आपके बिना जाप किए भी अंदर अंदर ये वाइब्रेशन गायत्री मंत्र की बनना शुरू हो जाती है। हालांकि ये स्टेज थोड़ा लास्ट बाद की स्टेज है, पर ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, आप इस स्टेज को एंजॉय कर सकते हैं। इसको सुप्रीम मंत्र इसलिए कहते हैं कि ये 3 in 1 है। इसमें स्तुति है, इसमें ध्यान है और इसमें प्रेयर है। तो एक ही मंत्र है ऐसा जो कि 3 in 1 है। एक ही मंत्र जिसमें हमने भगवान की प्रेज भी की, जिसमें ध्यान भी किया और जिसमें प्रार्थना भी की, इसलिए इसको सुप्रीम मंत्र कहा जाता है। और इसके रिजल्ट्स भी आप जानते हैं। इसके ऊपर मोटी मोटी बुक्स हैं, अगर आप चाहें तो हमारे जो स्कूल की लाइब्रेरी है उससे भी बुक्स इशू करा सकते हैं। काफी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स हैं जो गायत्री मंत्र की आपकी हैं। और यदि आप इस मामले में और ज्यादा रिसर्च चाहते हो तो हमारे पंचकुला में चंद्रमोहन जी हैं। चंद्रमोहन जी गायत्री परिवार से जुड़े हैं और जब भी हम उनको निवेदन करते हैं वो हमारे बच्चों के लिए गायत्री मंत्र का फेयरवेल पर उच्चारण के लिए आप भी आते हैं, अपने साथ अपनी पूरी टीम लेकर आते हैं। और यदि आप चाहें तो आप भी इस यज्ञ में उनके साथ मिलकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उनका एड्रेस नोट करना चाहें तो नोट कर लें। उनका एड्रेस है 637 सेक्टर 16 पंचकुला। ये जो हमारा वहाँ मंदिर है आशियाना का होम है 17 में, सॉरी 637 सेक्टर 17 में ये आशियाना का होम है और मंदिर है, उसके सामने इनका मकान है। आप कभी इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इनका फोन नंबर भी इनसे पूछकर आपसे शेयर करूंगा। और क्यों ज्यादा यूथ और स्टूडेंट्स को स्पेशली इसकी जरूरत है, क्योंकि ये उनकी हैबिट फॉर्मेशन स्टेज है। अगर हम स्टार्टिंग में ही गायत्री मंत्र का उच्चारण सीख लेंगे और तो जब तक हम ये बच्चे हमारी एज तक आएंगे तो ये इसमें परफेक्ट हो जाएंगे और इसका मैक्सिमम यूज जो एंजॉय कर सकेंगे। जो जो हम बड़े होते जाते हैं त्यों त्यों हमारी मेहनत करने की कैपेसिटी कम होती जाती है और फिर हम अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। तो गायत्री मंत्र हमें अपनी आदतों से के गुलाम बनने से बचाती है। इसलिए ये यूथ और स्टूडेंट्स को स्पेशली चाहिए। और ये जो गैस वर्क है या ये जो विजडम है, इसकी जरूरत भी यूथ और स्टूडेंट्स को हमसे ज्यादा है। इन्होंने इससे लिविंग भी करनी है और लाइफ भी बनानी है। तो हम कहते हैं एजुकेशन इज फॉर लाइफ एज वेल एज लिविंग। तो उस कारण हम ये मानकर चलें कि इसके लिए स्टूडेंट्स को इसकी ज्यादा जरूरत है। आप पहले खुद पर अपने इसको आजमाएं और फिर जब आप बच्चे को बताएंगे तो बच्चा ज्यादा इसको अपने उससे लेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आपसे एक ही विनती है कि कोई भी कंसर्न, इससे क्वेश्चन कंसर्न हो, वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। और इसको हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये सेशन एक्सक्लूसिवली आपके लिए जरूर है, पर सिर्फ आपके लिए नहीं है। इसके लिए आप कोशिश करें कि ये मैसेज हमारा बच्चों तक पहुंचाएं। स्कूल में हम मेहनत करेंगे, घर पर आप मेहनत करें, ताकि हमारा स्कूल जल्दी से जल्दी हैप्पी स्कूल बन सके। थैंक यू।